हेलो फ्रेंड्स, जीके हब ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 का सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन पेपर। तो जिसमें जो 60 क्वेश्चन आए थे उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन्स। सो इसमें ऑप्शन है हिमालय, अपलांशियन, यूराल एंड वॉस्कस। तो इसमें से जो राइट आंसर रहेगा दैट इज़ ऑप्शन 4 वॉस्कस, दैट इज़ द ब्लॉक माउंटेन। अपलांशियन, यूराल और हिमालय जो है ये तीनों के तीनों दैट इज़ द फोल्ड माउंटेन। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वॉस्कस कौन से कंट्री में है, तो आंसर रहेगा फ्रांस। अपलांशियन माउंटेन बेल्ट जो है दैट इज़ इन नॉर्थ अमेरिका यानी यूएसए में है। यूराल जो है वो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है यानी यूरोप में है यूराल। और हिमालय माउंटेन दैट इज़ इन इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन 4 वॉस्कस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, स्टेटमेंट ए ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। स्टेटमेंट बी क्या है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज एंड टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए सही रहेगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। मतलब हम मून की हमेशा एक ही साइड देख सकते हैं, यानी हम उसके एक साइड देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि मून जो है वो अपनी स्पिन मतलब अपने रोटेशन के ऊपर और अर्थ की रेवोल्यूशन में सेम टाइम लेता है। और कितना टाइम लेता है? दैट इज 27 डेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। ए क्या है, व्हेन इग्नियस रॉक्स and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change to metamorphic rocks. B, metamorphic rocks melt to form molten magma and when subjected to great heat and pressure. And C, marble is a metamorphic rock. So इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। ए बी सी ऑल आर करेक्ट। मीन्स जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है जब इनके ऊपर हीट और प्रेशर पड़ता है दोनों रॉक्स में, तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाती हैं दैट इज इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेकंड, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो मेल्ट टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। एंड मार्बल जो है वो एक तरह की क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34, ऑन एंटरिंग विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस डू द मेटेराइट्स बर्न। मतलब एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में मेटेराइट्स जो है वो बर्न करते हैं। सो दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज द मेसोस्फीयर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज ट्रांसह्यूमेंस ट्रांसह्यूमेंस इज रिलेटेड टू। तो ट्रांसह्यूमेंस इज रिलेटेड टू 35 का आंसर है दैट इज मूवमेंट ऑफ पीपल। इसमें क्या है, लोग जो हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग मूव करते रहते हैं, तो दैट इज मूवमेंट ऑफ पीपल, ऑप्शन 1 इज राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी ऑन परमानेंट विंड्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ए के ऑप्शन क्या है, दीज विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बी, वेस्टर्ली एंड ईस्टर्लीज आर एग्जाम्पल ऑफ दीज विंड्स। तो क्या है, इसका राइट आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन 3 इज द राइट वन। सो जो विंड ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है परमानेंटली, और यही जो है परमानेंटली जो मूव करती हैं वो वेस्टर्ली और ईस्टर्ली की बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो ये बोथ ए एंड बी आर ट्रू। उसके बाद है 37 का, कंपोज इन ब्राज़ील एंड लानोस इन वेनेजुएला आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कौन से हैं, दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38, कंसिडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन क्या है, दैट इज ए स्टेटमेंट क्लाइमेट रेफर्स द टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, while B, climate of a place is affected only by its altitude and the relief। तो ये दोनों क्या है, both A and B are false। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। देखो, क्लाइमेट रेफर्स टू डे चेंजेस नहीं है, क्यों? क्योंकि क्लाइमेट जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स एल्टीट्यूड एंड रिलीफ। इसको वेदर अफेक्ट करता है, ना कि अल्टीट्यूड और रिलीफ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द गिवन फीचर ए एंड बी। तो इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स का मीन्स दैट इज द ओल्ड, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्राउट टू सरफेस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, दैट इज ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, दैट इज नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो है दैट इज इट्स राइट आंसर। उसके बाद है द नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है, इंडिया रिसर्च स्टेशन मैत्री। इंडिया का रिसर्च स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड इन। तो मैत्री जो है दैट इज इन अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज राइट आंसर। उसके बाद 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द मिनरल्स। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटालिक। तो मिनरल सारे मिनरल जो है वो नॉन मेटालिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद
एज कम्पेयर टू दीज ऑप्शंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में क्या आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर रहेगा, मतलब ए का 2 है। ए का 2 मतलब नर्मदा जो है दैट इज़ हंटिंग एंड गैदरिंग के लिए फेमस थी। उसके बाद है बी का 1, तो बी का बाजी जो है दैट इज़ अर्ली रिपब्लिक है। उसके बाद सी का दैट इज़ 5th है, तो सी का गारो हिल्स दैट इज़ अर्ली एग्रीकल्चर के लिए फेमस था। डी का 3 गंगा वैली जो थी वो सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो। और ई का 4 था दैट इज़ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, तो द फर्स्ट सिटीज़ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, बिलो आर two statements A and B in the context of contemporary debates on dates and periods of the Indian history are given। तो statement क्या थी, statement A, a periodization like Hindu, Muslim, British is appropriate as the religion of the rulers has been the only important historical changes। statement B है, it is problematic to assign precise dates and time span to historical processes that happened over a period of time। तो इसके लिए क्या आंसर रहेगा, that is option number 4 is the right answer, A is wrong but B is right। okay, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट इन 19th सेंचुरी आर गिवन। स्टेटमेंट 1 क्या थी, मैनी पेंटिंग मॉक्ड एट द चेंजेस दैट सॉ अराउंड ridiculing the new taste of those who spoke in English and warned against women moving out of their homes। Statement B क्या थी, images were used to express nationalist ideas and inspire people against British rule। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट बी इज द नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है बट बी जो है वो ए स्टेटमेंट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद 45, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमंस इन इंडिया। तो दैट इज मे बी द कंसिडर प्राइमरी सोर्स, दैट इज ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, रॉक पेंटिंग ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग अर्ली ह्यूमन इन इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, चिल्ड्रन इन प्री ब्रिटिश टाइम्स वर टॉट। तो कैसे पढ़ाए जाते थे, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट हार्वेस्ट टाइम व्हेन दे वर्कड इन द फील्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 दैट इज yes 47, below the two statements A and B in the context of emergence of nation states in Europe in 18th-19th century। statement 1, till the 18th century, people in Europe saw themselves as nation states। Statement B, a consciousness was created in the early 19th century among the people that each linguistic community was a separate nation। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन 4, ए इज रॉन्ग बट बी इज करेक्ट। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ BCE, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बिफोर कॉमन इरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, हाउ डू वी नो टूडेज दैट ऑस्ट्रिचेज वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड। तो इसका जो ऑप्शन रहेगी 2, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑप्शन नंबर 2, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल वर फाउंड इन द पटने इन महाराष्ट्र। तो हिंदी में इसका अनुवाद क्या है, आज हम ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा प्रशांत युग में भारत में शत्रुमुख होते थे। तो ऑप्शन इसका 2 जो है वो राइट आंसर रहेगा, महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शत्रुमुख के अंडों के अवशेष मिले हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, हाउ डिड द हड़प्पन सिविलाइजेशन कम टू एन एंड। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इसका ABC तीनों ही सही हैं। क्या है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, जंगलों का विनाश हो गया था, और सी दैट इज सभ्यता पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। राइट तो इसका जो सही आंसर रहेगा दैट इज ABD, मतलब ए सही है, बी सही है और संभवतः नदियां सूख गई थी, तो इसमें सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये ऑप्शन सही नहीं है, बी इज द यानी 2 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, अंडर द महायान बुद्धिज्म, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, तो ऑप्शन जो है वो 2 इज द राइट आंसर, स्टैचू ऑफ बुद्धा वर मेड। तो महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमाएं बनानी जाने लगी। उसके बाद 52, विच इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजी एंड तुगलक। तो हिंदी में इसका अनुवाद है, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में क्या सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना कठिन था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल। जनजातीय लोगों के इतिहास में के पुनः निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2, मोस्ट ट्राइबल ग्रुप्स केप्ट रिटन रिकॉर्ड्स, मतलब अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखे थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर
इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, बाय ट्रांसफर ऑफ पावर्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन फॉर मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेरस से किया या संभाला जा सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 सही है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया इज़ नोन एज लिटिल तिब्बत। तो भारत में किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो दैट इज़ लद्दाख। तो लद्दाख जो है राइट आंसर रहेगा, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी जाना जाता है। उसके बाद है 57 का, व्हाट इज़ द अपीलेट सिस्टम इन इंडिया। भारत में अपील प्रणाली या पौन वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 सही है, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रधान। तो अपील मतलब जो जब कोई लोअर ऑर्डर जो है कोर्ट जो है वो कोई डिसीजन देता है तो उसके अगेंस्ट जब हम हायर कोर्ट में जाते हैं, यानी हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अपील का प्रणाली या अपील प्रणाली, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज़ बीच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। निम्नलिखित में कौन से प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही रहेगा। इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी और कृष्णा कावेरी मौजूद है। मतलब यहाँ पे ये गलत है, क्यों? क्योंकि जो कृष्णा और महानदी हैं ये पूर्व की ओर बहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीका इज़ इनकरेक्ट। तो अफ्रीका के रिगार्डिंग कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत ऑप्शन है, यानी ये सही होगी यहाँ पे। ये एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क विषुवत तथा मकर रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, तो सही है कौन सा है? वो है यही सही है, बाकी सारे गलत है। अफ्रीका में गोबी मरुस्थल है, ये गोबी मरुस्थल एशिया में है, और यहाँ पे एक यूराल पर्वत है जो कि यूरोप में है, और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो ये पूरे का पूरा जो है दैट इज़ इन द नॉर्थ में भी आता है और साउथ में भी आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन ऑटम बिकॉज। तो भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सर्द ऋतु में वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवेश करती है, मीन्स विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 था, और बाकी के जो 30 क्वेश्चन रहते हैं सोशल स्टडीज़ के वो हम इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में डालेंगे। तो ये 30 क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट कमिंग सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन की ऑप्शंस को एक बार पढ़ लें, और ऑप्शन से भी आप क्या कर सकते हैं, जो उनके आंसर क्या हो सकते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आप रिवाइज़ करें ताकि आपका जो सीटेट एग्ज़ाम आ रहा है वो क्लियर हो जाए। हम जल्दी ही इस पार्ट का सेकेंड वीडियो भी अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।